हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेट के जीएस प्रैक्टिस सेट पर, जो कि आज से इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि डेली जीएस के 40 करंट अफेयर्स नहीं, जीएस के प्रश्न लेकर हम आएंगे आपके लिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है सर मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी है सर आर एल स्टाइन, ऑप्शन डी है एम एस वॉट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर मार्टिन व्हीलर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है अचरांग सूत्र, ऑप्शन बी है भगवती सूत्र, ऑप्शन सी है कालिका पुराण, ऑप्शन डी है भद्रबाहु चरित्र और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचरांग सूत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचार भेजने का वर्णन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है शिलालेख तीसरा, ऑप्शन बी है शिलालेख 8वां, ऑप्शन सी है शिलालेख 10वां और ऑप्शन डी है शिलालेख 13वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13वां। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध ठीक किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए है सुतुद्री, ऑप्शन बी है बिपाशा, ऑप्शन सी है पारुष्णी, ऑप्शन डी है वितिस्ता। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारुष्णी। इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए है जय सिंह, ऑप्शन बी है जसवंत सिंह, ऑप्शन सी है शाइस्ता खां, ऑप्शन डी है अफजल खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवसरों में से किस एक पर जन गण मन पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए है 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है तिलक गोखले नौरोजी, ऑप्शन बी है मेहता तिलक तैयब जी और ऑप्शन सी है मेहता तेलंग तैयब जी, ऑप्शन डी है नौरोजी तेलंग देशमुख और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहता तेलंग तैयब जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है कल्पना दत्ता जोशी, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आसफ अली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी प्रथम भारतीय भारतीय महिला महिला अध्यक्ष थी कौन? सरोजिनी नायडू, नायडू नायडू। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है सर जॉन साइमन और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन के। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है पार्वती और मिनिकॉय के बीच, ऑप्शन बी है अमीन दीवी और कावरवती के बीच, ऑप्शन सी है कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावरवती और मिनिकॉय के बीच। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? ठीक है, ऑप्शन ए है उष्ण ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र जाड़े की ऋतु, ऑप्शन बी है गर्म जाड़े की ऋतु एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन सी है वर्ष पर्यांत वर्षा, ऑप्शन डी है आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क जाड़े की ऋतु
और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण उष्ण ग्रीष्म ऋतु और जाड़े की ऋतु, आर्द्र जाड़े की ऋतु। ठीक है, अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 43 डिग्री, ऑप्शन सी है 47 डिग्री, ऑप्शन डी है 66 डिग्री, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किनके मध्य विष्ट दोआब, ठीक, विष्ट दोआब फैला हुआ है। ऑप्शन ए है रावी ब्यास, ऑप्शन बी है ब्यास सतलज, ऑप्शन सी है झेलम चिनाब, ऑप्शन डी है चिनाब रावी, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यास सतलज के बीच। ठीक है, विष्ट दोआब फैला हुआ है ब्यास सतलज के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। ठीक है, ऑप्शन ए है रत्नागिरी खान, ऑप्शन बी है जयपुर खान, ऑप्शन सी है सुंदरगढ़ खान, और ऑप्शन डी है बैलाडीला खान, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, बैलाडीला खान। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा। ठीक है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों, ठीक है, कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करें। ऑप्शन ए है 43 ए, ऑप्शन बी है 39 ए, ऑप्शन सी है 38, और ऑप्शन डी है 45, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 43 ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारतीय संविधान से, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री से, ऑप्शन डी है भारत के संसद से, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष पूछ रहा है। ठीक है, न कि अधिनियम, किस अधिनियम के तहत। अगर अधिनियम पूछता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, लेकिन ये पूछ रहा है स्थापना। ठीक, स्थापना, स्थापना, ठीक, स्थापना पूछ रहा है, तो इसमें से कोई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी स्थापना होती है कब, 10 अक्टूबर, ठीक, 1937 को। ठीक, और इसके जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक, मैरिस मैरिस ग्वेयर, ठीक, इसके चीफ जस्टिस होते हैं, दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है राज्यपाल में, ऑप्शन बी है भारत के निर्वाचन आयोग में, ऑप्शन सी है जिला पंचायत अधिकारी में, ऑप्शन डी है राज्य निर्वाचन आयोग में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य निर्वाचन आयुक्त में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिंग रिंगेलमैन स्केल, रिंगेलमैन स्केल, ठीक, का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व का मापन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है कोहरा, ऑप्शन सी है धुआं, और ऑप्शन डी है प्रदूषण जल, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धुआं के लिए। क्या है इसका नाम, इसका नाम है रिंगेलमेन, रिंगेलमेन स्केल। रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग धुआं का घनत्व मापने के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस द्वारा, ऑप्शन डी है टूरिक लेंस द्वारा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस।
निकट के लिए, दूर के लिए उत्तल लेंस। ठीक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में निम्न गैसों की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल फीका पड़ जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान नामक नाम दिया गया। ठीक है। ऑप्शन ए है अरस्तु द्वारा, ऑप्शन बी है लैमार्क द्वारा, ऑप्शन सी है डार्विन द्वारा, ऑप्शन डी है लिनियस द्वारा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है जॉन साल्क, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन साल्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया गया? ठीक है। ऑप्शन ए है लकड़वाला समिति, ऑप्शन बी है सेन समिति, ऑप्शन सी है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन डी है रंगनाथन समिति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेंदुलकर समिति। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है। ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1980, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2014 और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका स्थापना हुआ था 5 जुलाई 2013 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 2002। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2004। अगला प्रश्न है, मुक्त बाजार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है। ऑप्शन ए है समाजवाद, ऑप्शन बी है प्रकार्यवादी, ऑप्शन सी है पूंजीवादी, ऑप्शन डी है सामंतवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चपचार कूट चपचार कूट राज्य का एक त्योहार है। ठीक है। यहाँ पे उस राज्य का नाम रहेगा। त्योहार है यह झूम ऑपरेशन, ठीक, के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए है 20 जून, ऑप्शन बी है 22 जून, ऑप्शन सी है 18 जून, ऑप्शन डी है 17 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जून को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था। 1948 में, ठीक, में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल था मेलबर्न, लंदन, रोम, एथेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। ठीक। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? ठीक है। ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1908, 1900 फिर 7, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थापित है? ठीक है। गुजरात, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुदुचेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं से सत्याग्रह शुरू किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन गुजरात से ही शुरू किए थे, उसी से समझिएगा आप लोग, नामक सत्याग्रह इसी से जुड़ा भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के समवर्ती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है क्या नाम है 10 और ऑप्शन डी है 5। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। ठीक, और 8 राज्यों में कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक, उसके ऊपर यूके मतलब उत्तराखंड, फिर एचपी हिमाचल प्रदेश। ठीक, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा एचआर हरियाणा। ठीक, उसके नीचे आ जाइए राजस्थान। ठीक, प्लस आ जाइए राजस्थान के नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा एमपी, प्लस छत्तीसगढ़, फिर बिहार झारखंड 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, और एक देश बीच से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कौन सा है? नेपाल। इसी उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 7 जिले। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है वेलिंगटन, ऑप्शन बी है कैनबरा, ऑप्शन सी है ओलोस्लो और ऑप्शन डी है ओटावा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बस 2 प्रश्न और हैं। ठीक, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसकी इसकी नहीं होगा, किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ठीक है, राज्यपाल, उच्च उच्च न्यायालय, विधानसभा, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे राज्य का मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे राज्य का मंत्रिपरिषद होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर विधानसभा, बी ऑप्शन। यहाँ पे अगर केंद्र का होता मंत्रिपरिषद, केंद्र का, ठीक, ये हो जाता लोकसभा के प्रति। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, मधुशाला किनकी कृति है? ठीक है, ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? ठीक है, ऑप्शन ए सितार से, ऑप्शन बी है तबला से, ऑप्शन बी है सरोद से, सी है सरोद से और ऑप्शन डी है बांसुरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला से। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।